प्रारंभ एक और बार। नहीं जानती मैं क्यों आज मैंने ये फैसला ले लिया। अपने ही घर से निकल आई हमेशा के लिए। हाथ में मेरा स्लिंग बैग और मेरे कार की चाबी। शरीर पर सफ़ेद टी शर्ट, हल्के नीले रंग का जीन्स और पैर में हवाई चप्पल। बस इतने के साथ मैं अपनी कार में बैठी और निकल पड़ी थी। नहीं जानती थी कि जाना कहाँ है। कुछ पल पहले जो हुआ अब वह सब सामने आ रहा था। मैंने और मोहित ने साथ साथ इस शहर में कदम रखा था, एक ही कंपनी में नई नौकरी को ज्वाइन करने के लिए। थोड़े दिनों का साथ और अच्छी दोस्ती बन गई। दोस्ती यहाँ तक पहुँच गई कि हम दोनों साथ रहने लगे थे। 6 साल से साथ थे और किसी रिश्ते में बंधने की कोई इच्छा नहीं थी हम दोनों में। चाहत तो हमारे बीच अटूट थी और विश्वास भी भरपूर था एक दूसरे पर। लेकिन कुछ दिनों से मोहित की आदतें मुझे परेशान कर रही थी। हर दिन दोस्तों के साथ नशा करके आना और फिर आते ही हर छोटी बात पर शोर मचाना। कई बार तो पड़ोसी भी आ गए थे घर पर। आज रात तो उसने हद ही कर दी। अपनी नई दोस्त को घर ले आया और फिर मुझ पर शोर मचाने लगा। उसने तो आज मुझ पर हाथ भी उठाने की कोशिश की। अगर उस लड़की ने उसका हाथ ना पकड़ा होता तो। मानती हूँ हमारे बीच कोई ऐसा रिश्ता नहीं था, पर मैंने भी तो उसे कभी टोका नहीं था। ना ही तब जब वो नशा करके आया और ना ही तब जब वो नई दोस्त के साथ आया। फिर उसका मुझ पर शोर मचाना और हाथ उठाना मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। नहीं सह सकती दोहरे मापदंड जो उसे पुरुष होने पर मनमाने का हक देते हैं और मुझे महिला होने के कारण सब सहने की मांग करते हैं। जिस घर को मैं छोड़ आई हूँ उसकी किस्तें मैं भी भर रही हूँ। उस घर को सजाती भी मैं ही थी और राशन भी मैं ही लाती थी और उसे खाना भी मैं ही खिलाती थी। मैं और मोहित एक दूसरे का साथ पसंद करते थे, इसलिए इतने समय से साथ थे। पर ना जाने कब मोहित की चाहत और पसंद बदल गए और हमारे रिश्ते को समझदारी से ख़त्म करने के बजाय उसे ऐसा रास्ता पसंद आया। पता ही नहीं चला कि मैं चलती चलती कहाँ तक आ गई थी। कार एक सामान्य सी गति से चली जा रही थी और मैं अपने विचारों में गोते लगा रही थी। बत्ती लाल हो गई थी और मैं रुक गई, पर मन तो पिछली यादों में बार बार चला जा रहा था। किसी ने पीछे से जोर की हॉर्न बजाई, तब जाकर देखा बत्ती हरी हो गई थी। मैं आगे बढ़ी। रात बहुत हो गई थी और मुझे किसी दोस्त के यहाँ जाना उचित नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं अपने तब के निर्णय और अब के फैसले को चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहती थी। बैग में देखा मेरे सारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड थे, तो मैंने किसी होटल में ठहरने की सोची। एक अच्छे से 3 स्टार होटल को देख गाड़ी खड़ी कर रिसेप्शन में गई। 2 लड़के काउंटर पर थे, 22-25 वर्ष के होंगे। मैंने जब स्वयं के लिए कमरा मांगा तो घोर अचंभे से मुझे देखने लगे। उन्हें एक अकेली लड़की का होटल में कमरा लेना शायद कुछ असामान्य सा लग रहा था। हमारा समाज और हमारी सोच शायद ही कभी बदले। मापदंड कभी एक से नहीं होंगे शायद। कमरे में गई, लेकिन चैन तो वहाँ भी नहीं था। द्वंद्व जारी था, या यूँ कहें कि बढ़ता ही जा रहा था। अपनी उधेड़बुन में खोई मैं सारी रात कमरे की खिड़की पर खड़ी ही निकाल दी। अब तो आसमान पर भोर की लालिमा छाने लगी थी। मैंने पाया खुद मुझे जितना परेशान होना चाहिए था और जितनी सज़ा मिलनी चाहिए थी मिल गई। सूरज की नई किरण के साथ मुझे भी नई शुरुआत करनी चाहिए। मैंने चेहरा धोया
और बालों को संवारा, स्वयं को समेटा और अपनी हिम्मत को बटोरा और निकल पड़ी वापस अपने घर की ओर, जहाँ से मुझे कुछ अजनबियों को बाहर का रास्ता दिखाना था। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।